नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। नवरात्रि पूजन के विषय में। नवरात्रि पूजन में हमारे सभी भक्तजनों के मन में ये बात होती है कि 9 दिनों में माता रानी के कौन कौन से रूप की हम पूजा करते हैं। साथ ही 9 दिनों में हम 9 प्रकार के कौन कौन से भोग प्रसाद माता जी को अर्पित करें, किस रंग के वस्त्र पहनकर माता जी की पूजा करें। कहने का मतलब है कि 9 दिनों में माता जी के 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो इस 9 स्वरूप में प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक हमें किन किन रंग के वस्त्र पहनकर माता जी की पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से भोग प्रसाद माता जी को अर्पित करनी चाहिए। वैसे तो प्रेम से आप माता जी के समक्ष कुछ भी समर्पित करेंगी, मां स्वीकार करती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन 9 दिनों के 9 रूप के जो माता जी के अलग अलग भोग प्रसाद हैं, अलग अलग रंग हैं, आइए उनके विषय में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मां की वंदना कर लेते हैं। निशुंभ शुंभ गर्जिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं त्रिशूल मुंड धारिणीं धरा विघात हारिणीं गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। बोलिए मां विंध्यवासिनी जी की जय। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जा रही है। दिन होगा रविवार का। सबसे पहले हम पहले दिन मां शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह मां का प्रथम रूप है। मां शैलपुत्री जी पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। इनकी साधना करते समय जो पुरुष लोग हैं उन्हें सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मां शैलपुत्री जी की पूजा में आप सफेद पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे लाल पुष्प माता जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। यदि आपको अलग अलग रंग के प्रत्येक दिन पुष्प न मिले तो आप केवल लाल रंग के पुष्प से माता जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। मां शैलपुत्री जी का प्रिय भोग क्या है, प्रिय प्रसाद क्या है? मां शैलपुत्री जी को प्रथम दिन हमें घी का भोग अर्पित करना चाहिए। घी का भोग लगाने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। तो मां शैलपुत्री जी का जो मुख्य भोग प्रसाद है वह है घी। तो आप लोग घी का भोग लगा सकते हैं और चाहे तो प्रेम से जो भी आपने अपने घर में बनाया है वो माता जी को आप लोग अर्पित कर सकते हैं। आइए दूसरे स्वरूप की बात कर लेते हैं। नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। यह माता रानी का दूसरा स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो मां सरस्वती जी का रूप है। कहा जाता है भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती जी ने ब्रह्मचारिणी का वेश धारण किया था। इस रूप में देवी जी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता जी की पूजा करते समय आप पीला रंग या नारंगी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी जी को आप लोग पीले रंग का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी जी का जो प्रिय भोग प्रसाद है वह है शक्कर अर्थात चीनी। यह अर्पित करने से व्यक्ति को चिरायु की प्राप्ति होती है अर्थात आयु में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप दूसरे दिन शक्कर का भोग लगा सकते हैं या फिर अपना कोई भी भोग प्रसाद आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं, जिसमें कि आप लौंग इलायची प्रतिदिन माता जी को अवश्य ही अर्पित करें। आइए बात कर लेते हैं तीसरे स्वरूप की। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा जी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हैं। इनके जो वस्त्र का रंग है वह लाल है और आप स्वयं भी इस दिन पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा जी को आप लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इससे माता जी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। तीसरे दिन जो भोग प्रसाद माता जी के लिए अर्पित किया जाता है वह है दूध। दूध का भोग लगाने से, माता जी को दूध अर्पित करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आपके सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तो आप दूध का भोग लगा सकती हैं मां चंद्रघंटा जी को। अब आइए चौथे स्वरूप की बात कर लेते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी की कूष्मांडा रूप की पूजा होती है। मां कूष्मांडा जी का निवास सूर्य मंडल के बीच में है और मां आदिशक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। इन्होंने सृष्टि की रचना की है और अंत समय में इन्होंने ही सृष्टि को अपने आप में समाहित कर लिया है। इस वर्ष दिन बुधवार को देवी कूष्मांडा जी की पूजा की जाएगी। चौथे दिन आप हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करके मां कूष्मांडा जी की आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। हरे रंग का वस्त्र
भक्तजनों की सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। और माँ कूष्मांडा जी का जो प्रिय भोग प्रसाद है वह है मालपुआ। मालपुआ का भोग प्रसाद आप माँ कूष्मांडा जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। तो आप लोग मालपुआ का भोग चौथे दिन लगा सकते हैं। आइए माँ के 5वें स्वरूप की बात कर लेते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के स्कंद माता रूप की पूजा होती है। इन्हें माँ स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इस रूप में देवी जी कार्तिकेय की माता के रूप में है और यह माता का अत्यंत ही सौम्य और ममतामयी रूप है। इनकी पूजा में आप नारंगी रंग या केसरिया रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस तरह के वस्त्र को धारण करके देवी जी की पूजा करने से भक्तजनों में भक्ति का संचार होता है और ममतामयी माँ स्कंद माता जी प्रसन्न होती हैं। स्कंद माता जी को केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। इससे व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है। तो आप लोग माँ स्कंद माता जी को केले का भोग लगा सकते हैं। आइए माँ के 6वें स्वरूप की बात कर लेते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कात्यायनी जी को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। माता का वस्त्र लाल रंग का है और इनका श्रृंगार भी लाल रंग का है। इस दिन भक्तजनों को नीले रंग का वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी जी के यदि भोग प्रसाद की बात करूं तो 6वें दिन माँ कात्यायनी जी को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति के रूप सौंदर्य की वृद्धि होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में 7वां दिन, 8वां दिन और 9वां दिन बहुत ही मुख्य माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजा में जो व्यक्ति तंत्र साधना करते हैं, इस दिन वे काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को जो साधारण रूप से पूजा करते हैं उन्हें बैंगनी रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि जी को गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। गुड़ का भोग अर्पित करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। भक्तजनों के रोग और शोक नाश होते हैं। तो इस दिन आप गुड़ का भोग अवश्य ही लगाएं। आइए 8वें दिन की बात करते हैं। 8वें दिन सर्व सौभाग्यदायिनी माँ महागौरी जी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी जी भक्तों को सौभाग्य का वरदान देती हैं। यह माँ का 8वां स्वरूप है। इनका रंग गौर वर्ण का है और इनका वस्त्र लाल है। यह लाल वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन साधकों को, भक्तों को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ महागौरी जी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है और नारियल सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। तो इस तरह से 8वें दिन आप नारियल का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री जी को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री जी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इस रूप में इस देवी जी को महालक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी उपासना करते समय साधकों को फिरोजी रंग के या फिर लाल रंग के या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिरोजी रंग व्यक्ति के बुद्धि को शुद्ध करता है। तो इस रंग का वस्त्र धारण करके आप माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना में हम हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाते हैं। तो आप लोग नवरात्रि के 9वें दिन हलवा, पूड़ी और चना का भोग माता सिद्धिदात्री जी को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से 9 दिन के रंग और 9 दिन के भोग प्रसाद आप सभी लोगों ने जाना। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, आप अलग अलग भोग प्रसाद यदि अर्पित नहीं कर पाते हैं तो अपने प्रेम से, अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से आप जो भी अर्पित करेंगे माँ स्वीकार करती हैं। केवल माता रानी को हमारी प्रेम और हमारी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव।